नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी टू स्टडी में। अक्सर लगता है ना कि भारतीय संविधान के आर्टिकल्स याद करना कितना मुश्किल काम है। पर चिंता मत कीजिए, आज हम पहले 51 आर्टिकल्स को समझने का एक ऐसा जबरदस्त तरीका देखेंगे जो इन्हें आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिट कर देगा। अक्सर होता क्या है कि हम नंबर्स और उनका मतलब बस इसी में उलझ कर रह जाते। लेकिन सुनिए, रट्टा मारने की ना अब कोई जरूरत नहीं है। इसका असली सीक्रेट है जानकारी को छोटे छोटे लॉजिकल ग्रुप्स में तोड़ना और साथ में कुछ मजेदार मेमोरी ट्रिक्स यूज करना। चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे। तो हमारा आज का सफर कैसा रहेगा? हम अनुच्छेद 1 से 51 तक को 4 आसान हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले देश की सीमाएं, फिर ये जानेंगे कि भाई नागरिक कौन है, उसके बाद हमारे सबसे जरूरी मौलिक अधिकार, और आखिर में सरकार को क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं। सिंपल। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग आय की। इसमें आते हैं अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक। ये आर्टिकल्स आप समझिए भारत की पहचान है, मतलब इसका नाम क्या है और इसकी जमीनी सीमाएं कहाँ तक हैं, ये सब यहीं बताया गया है। और इसे याद रखने के लिए एक कमाल की ट्रिक है, NAFA। चलिए इसे डिकोड करते हैं। N से है नेम एंड टेरिटरी, मतलब हमारे संघ का नाम और उसका इलाका। पहला A है एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स, यानी किसी नए इलाके को भारत में शामिल करना। जैसे आपको याद होगा सिक्किम को शामिल किया गया था। F का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, मतलब देश के अंदर ही नए राज्य बनाना, जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना। और जो आखिरी A है वो है अमेंडमेंट, यानी शेड्यूल में बदलाव। तो क्या हुआ? NAFA। सिंपल है ना? ठीक है, तो देश की सीमाएं तो हमने समझ ली, पर अब सवाल ये उठता है कि इन सीमाओं के अंदर रहने वाले लोग, यानी कि नागरिक, वो कौन है? और यहीं पर एंट्री होती है भाग 2 की, जो अनुच्छेद 5 से 11 तक हमें नागरिकता के बारे में सब कुछ बताता है। अब देखिए, इस भाग के जो शुरुआती आर्टिकल्स हैं 5 से 10 तक, वो ज्यादातर तब के लिए थे जब संविधान लागू हुआ था। लेकिन आज के हिसाब से जो सबसे जरूरी आर्टिकल है वो है अनुच्छेद 11। क्यों? क्योंकि यही वो आर्टिकल है जो हमारी संसद को, यानी पार्लियामेंट को, ये पावर देता है कि वो नागरिकता पर कोई भी कानून बना सकती है। तो आप समझ लीजिए, यही है वो मास्टर की जो नागरिकता के सारे नियम कंट्रोल करती है। ओके, अब हमारे हैं संविधान के सबसे जरूरी हिस्से पर, इसके दिल में। ये है भाग 3, हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। ये अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं, और ये हर नागरिक के लिए एक शील्ड, एक ढाल की तरह हैं, जो हमें सरकार की मनमानी से बचाते हैं। तो देखिए, हमारे पास 6 मेन मौलिक अधिकार हैं। इसमें समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, और ये लिस्ट संवैधानिक उपचारों तक जाती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। समानता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 से 18 तक है। इसका सीधा मतलब है कि कानून की नजर में सब बराबर हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी की जाति, धर्म या जेंडर क्या है। सच कहूं तो यही अधिकार हमारे लोकतंत्र की असली बुनियाद है। और इन सब अधिकारों में भी एक सुपर हीरो है, आर्टिकल 32। पता है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसे क्या कहा था? मौलिक अधिकारों की आत्मा। सोचिए, आत्मा क्यों? क्योंकि यही वो आर्टिकल है जो हमें पावर देता है कि अगर हमारा कोई भी दूसरा अधिकार छीना जाए तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अगर ये न होता तो बाकी सारे अधिकार बस कागज के टुकड़े रह जाते। चलिए अब चलते हैं अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर, भाग IV, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये है अनुच्छेद 36 से 51 तक। अब ये क्या है? आप इन्हें सरकार के लिए एक मॉरल गाइड बुक समझिए, एक ऐसी किताब जो बताती है कि एक अच्छा कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए सरकार को क्या क्या करना चाहिए। इन सिद्धांतों को समझना और भी आसान हो जाता है जब हम इन्हें 3 हिस्सों में बांट देते हैं। पहले हैं गांधीवादी सिद्धांत, जैसे गांव में पंचायतें बनाना। दूसरे हैं समाजवादी, जैसे कि सभी को बराबर काम के लिए बराबर सैलरी मिले। और तीसरे हैं उदार बौद्धिक, जैसे पर्यावरण की रक्षा करना। तो ये सब मिलकर सरकार को एक बेहतर भारत बनाने का रोड मैप देते हैं। तो अब बारी है इस भाग के कुछ सबसे जरूरी आर्टिकल्स को याद करने की, हमारी मजेदार ट्रिक्स की। तैयार हैं? तो पहला मैजिक नंबर है 40। आर्टिकल 40 को कैसे याद रखें? बस ये लाइन याद रखिए, गांधी जी के आदर्शों के 40 नियम। जैसे ही आप 40 बोलेंगे आपको गांधी जी याद आएंगे, और ये आपको तुरंत क्लिक करेगा कि आर्टिकल 40 गांधीवादी सिद्धांत से जुड़ा है, जो ग्राम पंचायतों को मजबूत करने की बात करता है ना? बढ़िया।
ओके, अगला नंबर जो आप कभी नहीं भूलेंगे वो है 44। और इसकी ट्रिक तो इससे भी आसान है। जरा नंबर को देखिए, 4 और 4 दोनों अंक एक जैसे हैं, मतलब समान। और समान से क्या याद आता है? समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखा, 44 मतलब सभी के लिए एक जैसा कानून। और हमारी आज की आखिरी ट्रिक के लिए जो नंबर है वो है 51। अब 51 को कैसे याद रखें? बस ऐसा सोचिए कि देश को शगुन के तौर पर 51 देशों से दोस्ती करनी चाहिए। ये जो 51 का शगुन है ना, ये आपको तुरंत याद दिलाएगा कि आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और दोस्ती को बढ़ावा देने के बारे में है। तो 51 मतलब इंटरनेशनल पीस एंड फ्रेंडशिप। तो दोस्तों, ये थे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से 51 संघ से लेकर अंतर्राष्ट्रीय शांति तक। हमने देखा कि ग्रुप्स और आसान ट्रिक्स से इन्हें समझना कितना सरल हो सकता है। अब